रेलवे ट्रैक पर होने वाले संभावित हादसे प्लानिंग पर बोले बिट्टू। हमारा ट्रैक बढ़ रहा है, ऐसी समस्याएं आएंगी। हमारी सभी स्तर पर बातचीत चल रही है। हमारी रेलवे और इंटेलिजेंस बहुत सजग है। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, यह सच है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। देश की तरक्की में रेलवे बड़ा माध्यम है और उसे रोकने के लिए कुछ इस तरह की कोशिशें हो रही है। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कौन, क्यों और कैसे कर रहे हैं, यह इनपुट हमारे पास है। पैनिक की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम समर्थ हैं। बहुत ज्यादा लोकल लेवल का इन्वॉल्वमेंट है। कुछ लोगों को इकट्ठा होकर ऐसा करने में मजा आता है। रील और कई कारण हैं, लेकिन हम किसी को ऐसे मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। कुछ लोगों को इसका पता ही नहीं होता कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। देश के प्रति शरारत करने वाले भी हमारी निगाह में है। यह बहुत बड़ी जांच का हिस्सा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर फिर बोले बिट्टू। कहा, मैं अपने बयान पर कायम। उनको तकलीफ की क्या जरूरत, मेरे पास आकर बात करें। मैं उनसे ही आया हूँ। मेरे से ज्यादा राहुल गांधी जी को कौन जानता है। न इसमें कांग्रेस की बात है, न बीजेपी की। ये बात सिर्फ सिखों की बात है। जो राहुल गांधी कह रहा है, मैं कह दूंगा। अगर आपको एक सिख मिल जाए जो ये कहे कि मुझे पग नहीं बांधने दिया जाता, कड़ा नहीं रखने दिया जाता। अभी सीएसएफ का डीजी पंजाब का सिख है। मैं आपके सामने बैठा हूँ। राहुल गांधी या तो पप्पू है या बहुत ज्यादा शैतान है। उनकी पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी सरदार है। क्या वे पग नहीं बांधते? राहुल गांधी खुद पगड़ी बांधकर गुरुद्वारा साहिब जाते हैं। उन्हें कौन रोकता है? कोई प्रूफ तो दीजिए कि किसी सिख को गुरुद्वारा जाने से रोका है या पग और कड़े के लिए रोका है। कोई भी इस तरह का हिंसक बयान देता है तो गलत है। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि दोबारा से सिख हथियार उठा ले, युवा भड़क जाए, ऐसा उन्हें संदेश मिल रहा है। गहलोत जी से पूछ लो कि किसे रोका जा रहा है। मैं अपने बयान पर कायम हूँ। वापस लेने वाला कायर बोला, इसलिए कि इंदिरा गांधी ने दरबार साहिब पर हमला किया। राजीव गांधी के राज में हजारों सिखों को मारा गया और अब ये तीसरी पीढ़ी है। वो कह रहे हैं तो वह सिखों को टारगेट कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इस तरह की बात कर रहा है। विदेश में और किसी सिख ने हथियार उठा लिया, ट्रिगर की गई बस बात से युवा क्या स्टेप लेगा। 1984 में कांग्रेस ने क्या किया? ट्रक रेल में डाला, रेप किया। सज्जन कुमार ट्राटलर और ये लोगों को मरवा रहे थे कांग्रेस राज में, लेकिन मोदी के राज में ये जेल में बैठे हैं। पगड़ी और सिख को जो इज्जत मिलती है वो किसी को नहीं मिलती। बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस चीज को कहा कि गर्दन को इतना है तो मैं उसका प्रॉपर्टी। देखो, मैं इस चीज में, मैं तो आप एक शहीद परिवार से, मेरे दादाजी को आप टेररिज्म खत्म करके गांधी फैमिली ने दिया था, जो पंजाब को शहीद हो गए। ये अगर कोई बयान देता है राहुल गांधी जी के भी प्रति, मैं उसके भी बिल्कुल विरोध में हूं। या किसी के प्रति भी अगर वो देता है तो मैं पॉलिटिक्स में या देश में, सभ्य देश में गोली मारना, किसी को मारना, किसी के बारे में जीभ काटना, जो कोई भी किंतु परंतु है, ये विचारों की लड़ाई है। यहाँ पे लड़ाई हिंसक नहीं है, किसी से मतलब कोई हथियार उठा के लड़ाई नहीं। यही चीज तो मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे राहुल जी ये चाहते हैं भी दोबारा सिख हथियार उठाएं अपने देश के खिलाफ। उनके अंदर ये बीज बीजा जा रहा है भी सिखों को, ये नौजवान बच्चों को लगे बैठे हुए, यार हमें तो भारत में गुरुद्वारा नहीं जाने देंगे, बाकी चीजें वो सब झूठ कर रहे हैं। उनसे कहीं भी आप ये छोड़े राहुल गांधी को क्या कहा है, नहीं कहा। आप ये बताइए, जो भी राहुल गांधी की पार्टी के लीडर हैं, वो एक बार राहुल गांधी के बयान से अगर वो सहमत हैं तो एक सिख को कहीं लेके आओ, उनका किसी स्टेट प्रेसिडेंट हो, कोई उनकी जहां सरकार हो, चीफ मिनिस्टर हो। आज गहलोत साहब दिल्ली से आ रहे हैं, गहलोत साहब से पूछ लेना भी कहां जी आप सिखों को रोका जा रहा है। मेरे बयान को छोड़ो, मैंने क्या कहा नहीं कहा, जो राहुल गांधी ने कहा वो बता दो। नहीं, मैं कितनी बार बोलूं बात, एक बार कही बात, कई
कभी वो वापस कोई लेता है, कोई या ली जाती है, और जो लेता है मैं समझता हूं वो कायर है। देखो एक बात सुनो, मेरा मकसद ये है कि आप इस बात को मैं फिर दोबारा बहुत क्लैरिटी से बताना चाहता हूं। कईयों को ये पता ही नहीं लगा कि राहुल गांधी को ये बोला क्यों है, क्योंकि गांधी फैमिली का इतिहास ये है, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने दरबार साहब पे हमला किया, वहां पे हजारों सिखों को निशाना बनाया, मारा। जब वो चले गए तो उसके बाद राजीव गांधी जी ने कहा बड़ा पेड़ गिरा है, अब इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ, अभी धरती तो हिलेगी। तो हजारों सिखों को राजीव गांधी जी के राज में मार दिया गया। 400 सीटें हैं जो कांग्रेस जीत गई इस चीज के ऊपर। तो वो सिख, चाहे वो जयपुर में थे, चाहे वो कहीं और थे, सबको ढूंढ ढूंढ के मारा गया। और अब तीसरी पीढ़ी है, अब फिर वो कह रहे हैं भी सिखों को, वो खुद एक एलओपी की बात हम कर रहे हैं, किसी और की नहीं। वो कह रहा है तो वो सिखों को ट्रिगर करना चाह रहा है। मैंने ये कहा भी अगर टेररिस्ट तो कोई एक दो लोगों को मारेगा और उसके बाद मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा। अब जब एलओपी ये बात कहेगा, अगर ये ट्रिगर हो गई बात, किसी सिख को ये लग गई बात, तो यार मुझे यहां गुरुद्वारे नहीं जाना चाहिए, तो हमारे सिख भाइयों को बाहर बैठे किसी के मन में आ जाए, पगड़ी नहीं बांधने दी जा रही, तो कल को अगर वो राइफल उठा लेगा, कल को कहीं वो बम ब्लास्ट कर देगा, कल को कोई वो नफरत के कारण कोई गलत काम कर देगा, ये ट्रिगर कैसे होती है बात? इसके बीच में मैं करना नहीं चाहता ये बात। कोई बात किसी ने कह दी और बुरा लगा, उन्होंने उसको मार दिया या थप्पड़ मार दिया या कोई भी चीज तक वहां ट्रिगर की ना बात, तो अगर ये बात कहीं किसी के मन में ये आ गया, तो वो जो सिख या पंजाबी होगा, जब वो ऐसा स्टेप ले जाएगा तो उसे तो उसकी तो जिंदगी तबाह होगी। और यही कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में किया, चाहे 84 में, हर जगह दिल्ली में टायर जाल उनके गल में डाल के उनको तंदूरों में, कढ़ाइयों में, घरों में, ट्रकों में हजारों से साथ रेप हुए। तो अब आप ये कहना चाहते हो भी, आप सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हो सज्जन कुमार टाइटलर, वो कांग्रेस सरकार थी जिसमें वो ये काम कर रहे थे, रेप कर रहे थे, मरवा रहे थे, और ये मोदी जी की सरकार है जिसमें सज्जन कुमार टाइटलर जेल में जा रहे हैं। सिखों का दुश्मन कौन हुआ? जिस वक्त सज्जन कुमार टाइटलर, एच.एल. भगत और कमलनाथ जी ये सब मरवा रहे थे लोगों को, वो सिखों के साथ जब ये मैसेकर हो रहा था, अब वो कह रहे हैं जी मोदी जी के राज में ये हो रहा है। मोदी जी के राज में तो केस चल रहे हैं और सज्जन कुमार अंदर बैठा है, टाइटलर के ऊपर केस चल पड़ा मर्डर का, वो जाने का टाइम उसका करीब आ गया। ये बात सर क्या पॉलिटिकल